पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शादी के बाद गोरी मां नहीं बन सकती है और इसी मामले से संबंधित बात करने गोरी की सासू मां डॉक्टर साहब के पास जाती है। अब आगे, और वो कुंवारी ही रहेगी। तो क्या आप जानते हैं यह सब बात? वह भौंचक्का सा बोला, हाँ, ठकुराइन ने मुझे सारी बात बता दी थी। अब वो नरम पड़ गया। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, पर कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उसके साथ वो सब कर सकूं और हमारा आंगन बच्चे की किलकारी से गूंज उठे, वरना मैं तो गांव में मुंह नहीं दिखा सकूंगा किसी को। खानदान की इज्जत का मामला है डॉक्टर साहब। उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, घबराओ नहीं, बहू को मेरे क्लिनिक में भर्ती कर दो। 2-4 दिन में जब लो ठीक हो जाएगी तो घर आ जाएगी। जब तुम गांव वापस आओगे तो बस फिर बहू के साथ मौज करना। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे आने तक ठीक हो जाएगी तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। और इस तरह गोरी मेरे घर पर आ गई। कुछ दिनों के लिए शिकार जाल में था, बस अब करने की बारी थी। गोरी अच्छी मिलनसार थी, खुल सी गई थी मुझसे, पर जब वो सामने होती थी अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो जाता था। बला की खूबसूरत थी, वो जवानी जैसे फुट फुट कर भरी थी उसके बदन में। मैं मौका देख रहा था। महीनों से कोई लड़की मेरे साथ नहीं सोई थी, जिससे मैं भी काम के लिए काफी बेचैन हो गया था। और मेरा पप्पू तो किसी भी सुंदर और जवान नारी को देखते ही सलामी देने लगता था। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि मेरा पप्पू काफी लंबा और बड़ा था। जब भी वह नींद से उठकर खड़ा होता, उसका हेड का सिरा 3 इंच का हो जाता, जैसे कि एक लाल बड़ा सा टमाटर हो, और लंबाई में करीब 10 इंच, और पीछे लंबा सा पत्थर की तरह कड़ा, एकदम सीधा लंबा सा खीरे जैसा मोटा था। गोरी को मेरे घर आए 1 दिन बीत चुका था। पिछली रात तो मैंने किसी तरह गुजार दी, पर दूसरे दिन बदहवास सा हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे गोरी चाहिए, वरना कहीं मैं उसके साथ जबरदस्ती ना कर बैठूं। ऐसी सुंदर जवान काया मेरे ही घर में है और मैं प्यासा हूं। रात के भोजन के बाद मैंने गोरी से कहा कि मुझे उससे कुछ खास बातें करनी हैं, उसके केस के बारे में। क्लिनिक बंद करके मैंने उससे कहा कि वो अंदर मेरे घर में आ जाए। गांव की एक वधू की तरह वो मेरे सामने बैठी थी। एक भरपूर नजर मैंने उस पर डाली, उसने नजरें झुका ली। अब मैंने बेरोक टोक उसके बदन को अपनी नजरों से ढोला। उफ, कपड़ों में लिपटी हुई भी वो कितनी काम जगाने वाली थी। देखो गोरी, मैं जानता हूँ कि जो बातें मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो मुझे तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में शायद नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारे केस को समझने के लिए और इलाज के लिए मेरा जानना जरूरी है। और अकेले में मुझे लगता है कि तुम सच सच बताओगी। मैं जो पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। तुम्हारे पति ने मुझे सब बताया है, और उसने यह भी बताया है कि क्यों तुम दोनों का बच्चा नहीं हो रहा। क्या बताया उन्होंने डॉक्टर साहब? उसने तपाक से पूछा। राजन कहता है कि तुम मां बनने के काबिल ही नहीं हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इज्जत का सवाल भाग 2 आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।